हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है ओके इस मंथ में। सो बेसिकली ये उस पर्सन की करंट फीलिंग्स के बारे में है जो इस वक्त आपके मन में है ये वीडियो देखते वक्त। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किसकी करंट फीलिंग्स के अकॉर्डिंग ये रीडिंग देखना चाहते हैं। मैं इस पर्सन की फीलिंग्स देखूंगी इस रीडिंग में कि क्या है आपके लिए और क्यों है ये फीलिंग्स उनके मन में, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्यों ये फीलिंग्स वो खुद नहीं आपको बता पाते। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है लियोस। मैसेजेस फॉर लियोस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ wands, the wheel of the year, two of Adams, and the high priest. ओके तो हमारे पास है द व्हील ऑफ द ईयर। द व्हील ऑफ द ईयर है तो अब किसी को ऐसा लग रहा है जैसे कि बदलाव अब आके ही रहेगा, चाहे वो इसे कितना भी रोके। ओके, टू ऑफ एटम्स का कार्ड है तो शायद अभी तक ये पर्सन अपनी माइंड की बात सुन रहा था। उनका माइंड उनसे कह रहा था कि उन्हें इस रिलेशनशिप को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहिए, उन्हें कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहिए अभी, क्योंकि अगर उन्होंने कमिटमेंट किया तो फिर उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, आपकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होंगी, और इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एक्सपेक्टेशंस को वो कभी पूरा कर नहीं पाएंगे और ये रिलेशनशिप उनके लिए एक प्रॉब्लम बन जाएगा। और ये जो रिलेशनशिप है वो इवेंचुअली वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। उन्हें लगता है जैसे कि आगे बढ़ना उनके लिए लाइफ का सबसे मुश्किल फ़ैसला हो सकता है, बिकॉज़ अगर वो आगे बढ़े तो डेफिनेटली रोमांस के साथ बहुत सारे चीज़ें आ जाएंगी, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और चैलेंजेस, और उन सब से डील करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसकी वजह से इस रिलेशनशिप का चार्म ख़त्म हो जाएगा। इसकी वजह से ये रिलेशनशिप एक तरीके की सफरिंग बन जाएगा। ये वो पर्सन है जो रिलेशनशिप को एंजॉय ज़रूर करना चाहता है। आपका लव और टेंशन, आपका साथ इनके लिए एक ब्लेसिंग है, बट देन एट द सेम टाइम वो चाहते हैं कि बस रिलेशनशिप यहीं तक रहे, बिकॉज अगर वो आगे बढ़े तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच का प्यार कम हो जाएगा और प्यार का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा उन्हें लगता है। अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स लेना चाहते थे एक रिलेशनशिप के बिना कमिटमेंट के, बट अब उन्हें दिख रहा है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टायर्ड है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इंतज़ार करके थक चुकी है, अब उसका पेशेंस ख़त्म हो रहा है। और ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक स्लो मूविंग एनर्जी है। लाइक ये पर्सन हो सकता है काफ़ी लंबे समय से आप में इंटरेस्टेड हो, आप दोनों रिलेशनशिप में हो, बट अभी तक उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया है। कोई ऐसा पर्सन है जिसका आप पे क्रश है या जिस पर आपका क्रश है, और आप तब से इंतज़ार कर रहे हैं कि ये पर्सन आपको कोई कन्फेशन दे, एक्सेप्ट करे अपनी फीलिंग्स को आपके लिए, पर वो भी अभी तक नहीं हुआ। इनके इस जब से आप फ्रेंड्स बने हैं तब से ही ये पर्सन आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहा है। आपको ऐसा लगता है जैसे वो रोमांटिकली आप में इंटरेस्टेड है, बट अभी तक उन्होंने कुछ कन्फेस नहीं किया। अब उन्हें दिख रहा है कि ये जो इंतज़ार है वो आपके लिए अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। इट्स लाइक आप कितना टाइम और लव एक ऐसे रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें आपको ये भी आइडिया नहीं है कि सामने वाला पर्सन इसे लेके सीरियस है या नहीं। लाइक अब आपको भी ये श्योरिटी चाहिए कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं वो डायरेक्शन सही है। आप जैसे अपना लव और अटेंशन दे रहे हैं वो इस रिलेशनशिप को लेके सीरियस है। तो उन्हें दिख रहा है कि अब आप और वेट नहीं कर सकते। इनफैक्ट उन्हें पता है कि आपने जितना पेशेंस दिखाया उतना कोई और नहीं दिखा सकता था। आपका इस रिलेशनशिप में बने रहना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार ही था, मिरेकल ही था, क्योंकि ये जो हुआ, जिस तरीके से उन्होंने आपको इग्नोर किया या कमिटमेंट को डिले किया, उसके बाद भी आपने उन पर ट्रस्ट किया, ये और कोई नहीं करता। इनफैक्ट वो
खुद को आपकी जगह रख के वो सोचते हैं तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि वो खुद इस सिचुएशन से नहीं गुजरते, बट आप गुजरे। आपने इतना पेशेंस रखा, आपने इतना वेट किया, और अब अगर इस वेट का कोई नतीजा नहीं निकलता और वो आपको और ज़्यादा पुश करते हैं, आपको और ज़्यादा इनसिक्योर करते हैं, आपको कोई कमिटमेंट नहीं देते हैं, और आपको अगर ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशनशिप में लॉस्ट हैं, तो डेफिनेटली आपसे वो ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आप एंडलेसली उनका इंतज़ार करते रहेंगे। सो उन्हें दिखाई दे रहा है कि चीज़ें कितनी डिफ़िकल्ट रही है आपके ऊपर, और अगर वो और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो कुछ भी वर्क नहीं करेगा। इवेंचुअली आप गिव अप कर देंगे इस रिलेशनशिप में। इनफैक्ट टू ऑफ एटम्स वाली एनर्जी में आप भी है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप आपके लिए ठीक है या नहीं। आप डन हैं, आप टायर्ड हैं, और आप नहीं चाहते कि आप इस सिचुएशन में ही रहें। सो इनके अंदर का द हाई प्रीस्टेस, द हाई प्रीस्ट इन्हें इंट्यूशन दे रहा है। ओके, इन्हें बता रहा है कि आप कैसा फील कर रहे हैं। यह हाई प्रीस्ट आपकी एनर्जीज फील कर सकता है। आप दोनों एनर्जेटिकली कनेक्टेड है। सो उन्हें अंदाज़ा है कि आप शायद अब अपनी पेशेंस की लिमिट तक पहुंच रहे हैं, और अब इसके आगे और ज़्यादा इंतज़ार करना या पुटअप करना उनके बिहेवियर के साथ आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो उन्हें पता है कि द व्हील ऑफ द ईयर के साथ उन्हें चेंजेस लाना है, और वो चेंजेस बहुत ज़रूरी है। सो हो सकता है फाइनली ये पर्सन कुछ मूव करने के बारे में सोचे। ओके, फाइनली इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में बात करें, और ये हो सकता है आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग हो, बिकॉज आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, कम से कम इस पॉइंट पे तो नहीं। सो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर लियोस, द बैटल वैगन, द विच, 2 of wands, 3 of wands, and the star. ओके, सो हमारे पास है द बैटल वैगन। अभी ये कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि अब उन्हें लगता है कि आपका पर्सपेक्टिव उनकी तरफ बदल गया है। लाइक इवन इफ अगर वो अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए या आगे बढ़ने के लिए, तो भी उन्हें लगता है कि अब आप इस कमिटमेंट को इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर ले या उन पे भरोसा कर ले, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि विच के आसपास बाउंड्री है। विच ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बाउंड्री बना ली है। तो उन्हें ऐसा ऑलरेडी महसूस हो रहा है जैसे आप दोनों के बीच दूरी है, जैसे आप दोनों कनेक्टेड नहीं है। ओके, उन्हें लग रहा है कि पहले वाली बात नहीं है, और जो भी उनका बिहेवियर है उसके वजह से आप फेडअप हो गए हैं, और जिस तरीके से आप उनके लिए फील करते थे इमोशंस को वैसे नहीं फील कर पा रहे। सो वो सोच रहे हैं कि क्या अभी भी हालात सेम होंगे। द स्टार का कार्ड है। सो चाहे वो कुछ भी सोचे, उनकी सोल उनसे कहती है कि उन्हें इस स्टार को फॉलो करना चाहिए जो आप हैं। आप ही उन्हें डायरेक्शन देंगे, हैप्पीनेस देंगे। सो थोड़े कंफ्यूज हैं कि इस जर्नी पे जाए या ना जाए। 3 ऑफ wands के साथ इनके सामने ये बोट खड़ी है, बट फिर उन्हें लगता है कि शायद उन्हें कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि इस 3 ऑफ wands का जो एंड हो वो 2 ऑफ wands पे हो, यानी जब वो आपकी तरफ आए या इनिशिएटिव लें तो आप उन्हें वेलकम करें, आप उन्हें एक और मौका दें। इसके बारे में वो सोच रहे हैं। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। सनराइज, एवरी न्यू डे ब्रिंग्स न्यू पॉसिबिलिटीज़। तो ये कार्ड भी वही बात कर रहा है। इस पर्सन को लगता है कि हर एक नए दिन के साथ कुछ नई पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो इस रिलेशनशिप को फिर से एक मौका दे सकती हैं। तो हर एक दिन ये पर्सन यही सोच के आजकल गुजार रहा है कि आज वो आपको अप्रोच करें या ना करें। सो अभी तक तो ये रुके हुए हैं, बट ज़्यादा दिन तक
ऐसा नहीं रहने वाला, सनराइज़ होगा और ये कोई ना कोई फ़ैसला लेंगे और ये चेंजेस आपको जल्द ही नज़र आएंगे। तो ये थी रीडिंग इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।